1 घंटा का सफर तय करके स्कूल पहुंचना है, उसके बाद हम वहाँ 2 घंटा बैठे कि 4 घंटा बैठे, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। स्कूल तो जाना है। कहीं आप छुट्टी मनाने अपने घर परिवार के साथ तो जा नहीं सकते हैं, नाते रिश्तेदार में शादी ब्याह हो रहा है वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो स्कूल तो डेली जाना है। कि वेतन कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो शिक्षक जो है वो चुपचाप चले जाते हैं अपने अपने स्कूल और जो भी सरकार कहती है वो कर लेते हैं। लेकिन वोट के दौरान न तो दबाव रहेगा न तो कुछ रहेगा, तो इतने लाख शिक्षक जो हैं वो किसको चुनेंगे, किसकी सरकार बनाने वाले हैं आप? ये जो हमको गाली सुनवाया जा रहा है, गाली सुनवाया जा रहा है, शिक्षकों को गाली कौन देते? सरकार नहीं चाहती थी कि कोई कार्रवाई हो गाली देने वालों पर, तो ये सब जो हम लोगों का अपमान हुआ है इसका हम लोग बदला वोट से लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद है। पूछेंगे जरूर आप लोग को गर्मी छुट्टी मिला कि नहीं मिला अब तक, क्योंकि लगातार गरज रहे थे, लगातार आवाज उठा रहे थे कि गर्मी छुट्टी मिलनी चाहिए, मिला या नहीं मिला? देखिए, जिस प्रकार से सरकार की जो मंशा रही कि शिक्षकों को प्रताड़ित करना है, तंग करना है, उसका हम लोग को एकदम प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है कि गर्मी छुट्टी जो हर साल मिलती थी वो इस साल खत्म कर दी गई और हम लोगों को डेली स्कूल जाना पड़ रहा है। हर दिन स्कूल जा रहे हैं। समय में कोई ऊपर नीचे हुआ है? ऊपर नीचे से क्या मतलब है? 1 घंटा का सफर तय करके स्कूल पहुंचना है, उसके बाद हम वहाँ 2 घंटा बैठे कि 4 घंटा बैठे, तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। स्कूल तो जाना है। कहीं आप छुट्टी मनाने अपने घर परिवार के साथ तो जा नहीं सकते हैं, नाते रिश्तेदार में शादी ब्याह हो रहा है वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो स्कूल तो डेली जाना है। तो पहले तो शिक्षकों को बहुत छूट दी जाती थी, छुट्टी दी जाती थी, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? किसके चलते हो रहा है? शिक्षा विभाग के कारण हो रहा है या नीतीश सरकार के कारण? सरकार के कारण। देखिए, सरकार ही ना मेन है, हेड है। पदाधिकारी तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, आज कोई और है, परसों कोई और हो जाएंगे, वो बात की बात है। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि शिक्षक गर्मी छुट्टी मनाए। हम लोगों को पहले जो है कि गर्मी छुट्टी जो मिला वो ऐसा नहीं कि कोई खैरात मिला, ईएल का प्रावधान होता, अर्न्ड लीव, उसमें 20 दिन कटौती करके 20 दिन का ग्रीष्मावकाश किया गया था। लेकिन अभी देखिए क्या है कि ग्रीष्मावकाश भी खत्म हो गया और ईएल को लेकर के भी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है कि अगर आप गर्मी छुट्टी काटे तो उसके बदले जो ईएल होता था वो पुराना हमको दे दीजिए। बच्चे कितने पहुंच रहे हैं गर्मी छुट्टी? बच्चे तो मिशन दक्ष के तहत कहा गया, लेकिन मिशन दक्ष के तहत जो बच्चे वो नहीं आ रहे हैं, वो भी गर्मी छुट्टी में अपने घर परिवार के साथ गए हैं, कहीं नानी घर गए हैं, कहीं कोई शादी ब्याह में गए हैं। अरे बच्चे हैं, उनको ठीक है, मान लिया थोड़ा पढ़ने में कमजोर है, जो पढ़ने में कमजोर बच्चा छुट्टी नहीं मनाएगा, वो अपने नानी घर नहीं जाएगा, वो अपने नाते रिश्ते में शादी ब्याह में नहीं जाएगा। सरकार इतना प्रताड़ित करती है, उसके बाद भी इलेक्शन ड्यूटी है शिक्षकों की, आप भी जाते होंगे इलेक्शन ड्यूटी पे? इलेक्शन ड्यूटी तो हम लोग का कर्तव्य है और हम लोग उसको पूरी तन्मयता से निभा रहे हैं, और साथ ही साथ इलेक्शन ड्यूटी के साथ साथ अपना जो मताधिकार है उसका भी पूरे एकदम तनमन के साथ हम लोग बुद्धि विवेक के साथ उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। इधर तो दबाव के कारण कि वेतन कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो शिक्षक जो है वो चुपचाप चले जाते हैं अपने अपने स्कूल और जो भी सरकार कहती है वो कर लेते हैं। लेकिन वोट के दौरान न तो दबाव रहेगा न तो कुछ रहेगा, तो इतने लाख शिक्षक जो हैं वो किसको चुनेंगे, किसकी सरकार बनाने वाले हैं आप सब? देखिए, औसतन हर लोकसभा में 12,000 से 15,000 शिक्षक हैं, यानी उनके परिवार को जोड़ ले तो 70-80 हजार वोट शिक्षकों का हर लोकसभा में है। और ये 70-80 हजार वोटर जो हैं ये जात धर्म, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान ये सब छोड़ करके केवल और केवल अपने मुद्दों पर, और हमारा मुद्दा हमारा सम्मान है। ये जो गर्मी छुट्टी में हमको स्कूल बुलाया जा रहा है, ये जो हमको गाली सुनवाया जा रहा है, गाली सुनवाया जा रहा है, शिक्षकों को गाली कौन देते? गाली तो आपने देखा, वीडियो वायरल हुआ था, सदन में उसकी चर्चा हुई, जांच होने की बात हुई, लेकिन कोई जांच नहीं हुआ। सरकार नहीं चाहती थी कि कोई कार्रवाई हो गाली देने वालों पर, तो ये सब जो हम लोगों का अपमान हुआ है इसका हम लोग बदला वोट से लेंगे। लोकतंत्र में वोट हमारी ताकत है और हम लोग बहुत ही बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए। पैसों पर बिक तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बिक जाते हैं वोट पैसों पर अक्सर, तो शिक्षक जो हैं वो पैसे पर बिक तो नहीं जाएंगे? सवाल थोड़ा खड़ा है, लेकिन जी, शिक्षक बुद्धिजीवी वर्ग है और पैसा तो हमको हर साल हर महीने हमारे काम का मिलता है, जो मेहनत करते हैं। मेहनत का कमाई हम लोग खाने वाले हैं, खून पसीने की कमाई खाते हैं, किसी से 1 रुपया न लेना है न किसी को 1 रुपया देना है, कोई भ्रष्ट आचरण हमारा नहीं है। हम लोग अपना मेहनत कमाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, समाज के निम्नतम तबकों के बच्चों को पढ़ाते हैं
और ईमान की रोटी खाते हैं। जी। तो ईमान की रोटी जब हम खाते हैं तो हम अपने सम्मान की रक्षा के लिए ना वोट करेंगे, और हमारा सम्मान का जो निरादर करेगा, जो अपमान करेगा हमारा, उसको कतई शिक्षक वोट नहीं करने जा रहे हैं। हर लोकसभा में 70 से 80 हजार वोट आप देखिएगा कि वो शिक्षकों का जो वोट है, उनके परिजनों का जो वोट है, वो अपमान करने वालों के खिलाफ जा रहा है। अपमान करने वाले को मतलब कि इस बार शिक्षक बदला लेंगे शिक्षक वोट के जरिए। शिक्षक बदला नहीं, हम लोग हमारी सोच है हम बदला लेंगे। हाँ। हमारा है कि हम अपने मताधिकार के माध्यम से अपना आक्रोश प्रकट करेंगे। हमारे मुद्दों की जिन्होंने अनदेखी की, जिन्होंने हमको तरसाया है, जिन्होंने हमको अपमानित किया है, उनको हम वोट के माध्यम से अभी जवाब शिक्षकों का सबसे बड़ा मांग क्या है और अभी किस तरफ देखिए, मांग है हमारा सम्मान, सम्मान की लड़ाई? जी सम्मान की लड़ाई है। आप हमको 2 रुपया कम दीजिए, लेकिन सम्मान तो दीजिएगा। कि हमको गाली सुनवाइएगा, गर्मी छुट्टी कटौती कर दीजिएगा, पर्व त्योहार में होली के दिन आपने देखा हम लोग को स्कूल बुलाया गया, रामनवमी की छुट्टी को लेकर के संशय रहा कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सब छुट्टी खत्म हो रहा है, दुर्गा पूजा की छुट्टी में भारी कटौती है, छठ पूजा की छुट्टी में कटौती है। तो सब छुट्टी नहीं मिलने के बाद भी इलेक्शन ड्यूटी लगा दिया जाता है शिक्षकों का, तो वो मन से करते हैं या वो बेमन से? नहीं, देखिए, इलेक्शन ड्यूटी तो भारत के हर कर्मचारी का, सरकारी कर्मी का एकदम कर्तव्य है, उसको हम लोग पूरी तन्मयता से करते हैं। पूरे बिहार में क्या पूरे देश में चुनाव शिक्षक ही तो कराते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मन करता है, मन करता है या नहीं मन करता? नहीं, पूरा मन, पूरे मनोयोग से करते हैं। लेकिन जो वोटिंग है, जो हमारा मताधिकार है, वो हम लोग अपने अपमान करने वालों के खिलाफ करेंगे। लेकिन एकदम ठान लिए, एकदम सोच लिए। हाँ, हमारी लड़ाई देखिए सरकार से है। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था या चुनाव आयोग से थोड़ी ना है। तो चुनाव आयोग का जो भी दिशा निर्देश होता है उसको हम लोग पूरी तन्मयता से पालन करते हैं और अपील भी करते हैं सभी शिक्षक मतलब मन लगा करके अपना चुनाव में ड्यूटी चलिए, कीजिए। इलेक्शन ड्यूटी के बारे में बातचीत हो गई, सारी चीज़ों के बारे में बातचीत हो गई। ये बताइए कि शिक्षा विभाग जो धांधली कर रही थी या अभी भी कर रही है, जो लगातार आप सबसे पहले आवाज उठाए थे बेंच को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को जी, लेकर, जी। तो अभी भी धांधली चल रही है, धांधली बंद हो चुकी है? देखिए, हम लोगों ने जो लगातार, खास करके मैं लगातार सोशल मीडिया पर आप लोगों के माध्यम से डेस्क बेंच में और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हुआ है, समरसेबुल का हुआ है, इस सब के खिलाफ आवाज उठाया। उसका फल मिला है कि कल ही के पाठक साहब ने सभी डीएम को पत्र लिखा है। के पाठक जी, और उनका मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए। उन्होंने पत्र लिखा है सभी डीएम साहब को कि जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए, चाहे डेस्क के काम हुए, उनकी जांच करें, कमेटी बना करके जांच करें। कहीं ना कहीं के पाठक भी जानते हैं कि धांधली हो रही है। आवाज उठाई है हम लोगों ने, तो उन तक खबर पहुंची तो उन्होंने एक्शन लिया है, और एक्शन लिया है तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। और एक वेबसाइट का लिंक भी जारी हुआ है जिस पर कोई भी आम नागरिक कहीं कोई दिक्कत दिखती है विद्यालय में तो कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो भी एक सराहनीय प्रयास है। तो जो अच्छा काम है उसका हम लोग तारीफ करते हैं। लेकिन जो हमारे मान सम्मान में जो कटौती हुई है, हमारा जो अपमान हुआ है, जो सरकार की गलत नीतियां हम लोगों को प्रताड़ित और शोषित करने के लिए बनी है, उसका जवाब हम लोग वोट के माध्यम से। चलिए, देखिए, हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद थे और आप भी जानते हैं कि शिक्षकों की ड्यूटी है, इलेक्शन ड्यूटी है, लेकिन उसी बीच हमने पूछ लिया कि आप किसको वोट करिएगा, आप किसको वोट करेंगे और क्यों वोट करेंगे। क्या कुछ कहना था अमित विक्रम का, वो आपने सुन लिया कि भैया जो हमें अपमान दिए हैं हम उनके खिलाफ वोट करेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक कर देना।